गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 6-7 अंग्रेजी विषय के कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर 20 तक को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 1 पर पहले प्रश्न में त्यौहार से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। जो भी त्यौहार से संबंधित शब्द है उन पे हमें गोल घेरा बनाना है। पहला शब्द है दशहरा, जो कि त्यौहार से संबंधित है। अगला शब्द है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का अर्थ होता है किसी त्यौहार को मनाना, जो कि त्यौहार से संबंधित है। अगला शब्द है होली। अगला शब्द है हैप्पीनेस, खुशियाँ। अगला शब्द है फायर क्रैकर्स, आतिशबाजी। अगला शब्द है राखी। अगला शब्द है स्वीट्स, मिठाइयाँ। प्रश्न संख्या 2, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंसेज दैट रिलेटेड टू द थीम ऑफ ए फेस्टिवल। नीचे कुछ ए से लेकर जी तक वाक्य दिए गए हैं। वाक्य को पढ़ना है। जो भी वाक्य त्यौहार से संबंधित है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न संख्या बी, आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन ए दिवाली। मैं मिठाई खाना पसंद करता हूँ जिसे मेरी माताजी दीपावली पर बनाती है। त्यौहार से संबंधित है, हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न संख्या ई, माई ब्रदर मेड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद। मेरा भाई है वो ईद पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, जो कि त्यौहार से संबंधित है। हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न संख्या जी, वी सेलिब्रेटेड होली विथ आवर टीचर्स। हम अपने अध्यापकों के साथ होली मनाते हैं, जो त्यौहार से संबंधित है, इसलिए हमें प्रश्न संख्या जी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। बाकी के जितने भी प्रश्न हैं उनमें हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है, जो कि त्यौहार से संबंधित नहीं है। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 2 पर। रिसाइट द गिवन राइम and discuss the given questions with your friend, then write the answer in the given space। कविता की पंक्तियाँ हैं। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। भगवान आपका धन्यवाद है, यह संसार इतना प्यारा है। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। भगवान आपको धन्यवाद है उस खाने के लिए जिसे हम खाते हैं। थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग। भगवान आपको धन्यवाद है पक्षियों के गाने के लिए। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। भगवान आपका धन्यवाद है जो आपने हमें सब कुछ दिया। पहला प्रश्न है, हु डू यू विश टू थैंक। आप धन्यवाद किसको देते हैं? आंसर है वी गिव थैंक टू गॉड। हम धन्यवाद भगवान को देते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाई डू यू वांट टू थैंक देम। आपने भगवान को धन्यवाद क्यों दिया? वी वांट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग गिव्स टू अस। हमें इतनी सब चीज़ें देने के लिए हम भगवान को धन्यवाद अर्पित करते हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 3 पर। प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली कुछ वस्तुएं दी गई है। वस्तुओं को पहचानना है और उनकी स्पेलिंग लिखनी है। पहली दी हुई है स्लीपर्स, चप्पलें। अगली है कैप। अगला ऑब्जेक्ट है ग्लोब। अगला ऑब्जेक्ट है वॉच। अगला ऑब्जेक्ट है कैमरा। अगला ऑब्जेक्ट है हॉस्पिटल। अगला ऑब्जेक्ट है शूज। अगला ऑब्जेक्ट है लैपटॉप। अगला ऑब्जेक्ट है एयर कूलर। अगला ऑब्जेक्ट है वाटरमेलन। अगला ऑब्जेक्ट है वार्डरोब और अंतिम ऑब्जेक्ट है वाटर कैन। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 4 पर। कविता दी गई है, कविता को पढ़ना है और कविता में आए हुए राइमिंग शब्दों को हमें लिखना है। राइमिंग शब्द क्या होते हैं? राइमिंग का अर्थ होता है तुकबंदी। जिन लाइनों के अंतिम शब्द आपस में जिनकी ध्वनि मेल खाती है वो राइमिंग वाले शब्द होते हैं। जैसे सेकेंड लाइन में वर्ड लास्ट में आया स्लो और फोर्थ लाइन में लास्ट में वर्ड आया गो,
तो दोनों की ध्वनियाँ लगभग समान मिल रही है, स्लो एंड गो। इसी प्रकार हमें और राइमिंग शब्दों को देखना है और उन्हें नीचे लिखना है। पहला राइमिंग वर्ड है स्लो एंड गो। दूसरा राइमिंग शब्द है बस, अस। और तीसरा राइमिंग वर्ड है ग्राउंड, राउंड। अगला प्रश्न है, राइम में आए हुए विलोम शब्द को लिखना है। जैसे कि एक दिया गया है फास्ट, और फास्ट का विलोम शब्द होगा स्लो। अगला है अप का विलोम शब्द होगा डाउन। बैक का होगा फ्रंट, और फास्ट का होगा स्लो। आज पर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे के वाक्यों को भरना है। पहला वाक्य है योर बैग इज टू। आपका जो बैग है वो बहुत भारी है, तो भारी के लिए हैवी का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य है आई हैव ए नाइफ। मेरे पास चाकू है, तो चाकू धारदार होगा, धारदार के लिए शार्प का प्रयोग करेंगे। तीसरा वाक्य है हर रूम इज सो। उसका कमरा काफ़ी अच्छा है, अच्छे के लिए क्लीन का प्रयोग करेंगे। चौथा वाक्य है माई सिस्टर्स हेयर आर। मेरी बहन के बाल घुंघराले हैं, घुंघराले के लिए करले का प्रयोग करेंगे। पांचवा वाक्य है आई डोंट लाइक स्ट्रीट। मुझे गंदी गलियां पसंद नहीं है, गंदी के लिए डर्टी का प्रयोग करेंगे। छठा वाक्य है ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर। मेरी विद्यालय के सभी अध्यापक सहायता करते हैं, तो हेल्पफुल का प्रयोग करेंगे। महाराणा कुंभा वाज ए किंग। महाराणा कुंभा है वो एक महान राजा थे, महान के लिए ग्रेट का प्रयोग करेंगे। ऑल सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली। सभी सैनिकों ने नई दिल्ली की यात्रा की, तो सोल्जर्स होते हैं वो बहादुर होते हैं, उनके लिए ब्रेव का प्रयोग करेंगे। द सनलाइट इज सो। सूर्य की रोशनी है बहुत ही चमकीली है, चमकीली के लिए ब्राइट का प्रयोग करेंगे। और अंतिम वाक्य है वीनू हैज ए ड्रेस। वीनू के पास एक पोशाक है, और पोशाक कैसी है, लाल कलर की है, जिसके लिए हम रेड का प्रयोग करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 6 पर। कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस को पढ़ना है और उनके आधार पर कॉलम बी में हमें पिक्चर बनानी है। पहला वाक्य है द कैट इज ऑन द मैट। बिल्ली चटाई पर बैठी है। दूसरा वाक्य है देयर आर टू बॉल्स। यहाँ 2 बॉल्स हैं। तीसरा वाक्य है दिस इज ए बिग बास्केट। यह एक बड़ी टोकरी है। चौथा वाक्य है द बॉक्स इज ऑन द टेबल। जो बॉक्स है वो टेबल पर है। पांचवा वाक्य है दैट इज ए बिग ग्रीन ट्री। वह एक बड़ा हरा पेड़ है। छठा वाक्य है आई एम सैड। मैं दुखी हूँ। सातवां वाक्य है दीज आर 4 कप्स। ये 4 कप हैं। आठवां वाक्य है इट इज ए केक। यह एक केक है। और अंतिम वाक्य है द रैट इज इन द हाउस। चूहा घर में है। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 7 पर। प्रश्न है मैच द गिवन पिक्चर्स विद द कोरेस्पॉन्डिंग सेंटेंस। कॉलम ए में तस्वीरें दी गई है और कॉलम बी में वाक्य दिए गए हैं। तस्वीरों का वाक्य के साथ सही मिलान करना है। पहला सेंटेंस है द ट्रेश वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम। मेरे कमरे में चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। दूसरा वाक्य है आई ब्लेम्ड सीनू फॉर मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच। हमारा जो क्रिकेट का मैच है वो काफ़ी ढीला ढाला रहा, इसके लिए मैंने सीनू को दोष दिया। तीसरा वाक्य है आई हैव ए ब्लैक कार। मेरे पास काले रंग की कार है। चौथा वाक्य है आई विल बाई ए न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर। मैं एक नई झाड़ू खरीदूंगा और फर्श को साफ करूंगा। अगला वाक्य है आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट। मेरी टोकरी में बहुत सारे सेब हैं। अगला वाक्य है देयर इज ए कोबवेब ऑन दैट वॉल। उस दीवार पर एक मकड़ी का जाल है। और अंतिम वाक्य है माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर। मेरा भाई है वो फर्श को साफ करना पसंद करता है। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 8 पर। प्रश्न है रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड राइट द आंसर इन 1 वर्ड। एक तरफ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को हमें पढ़ना है और पढ़कर एक शब्द में हमें उनके उत्तर देने हैं, जिनके जो स्टार्टिंग लेटर है वो आगे हमें दिए गए हैं। पहला वाक्य है
आई यूज इट टू राइट माई थॉट्स, ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग मैं मेरे विचारों को लिखने के लिए करता हूँ। तो पेन के द्वारा लिखने का काम होता है। तो पहले में हम पेन करेंगे। दूसरा, आई कीप माई बुक्स इन इट, जिसके अंदर मैं मेरी किताबें रखता हूँ, बैग। तीसरा वाक्य है प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक, जब आप बीमार होते हो जिस स्थान पर आप जाते हो उसे हॉस्पिटल कहते हैं। चौथा वाक्य है द बस रन्स ऑन, जहाँ बस चलती है और बस रोड पर चलती है। पांचवा वाक्य है आई यूज इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, गलतियों को सुधारने के लिए जिसका मैं प्रयोग करता हूँ, इरेजर। छठा वाक्य है वी यूज दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, जिसके द्वारा हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, मोबाइल। सातवां वाक्य है ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, जहाँ पर हम सभी पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल। आठवां वाक्य है वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, जिससे हम पानी पीते हैं, बोतल। नौवां वाक्य है दे टीचेज अस इन स्कूल, वे जो हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं, टीचर। 10वां वाक्य है वी स्लीप ऑन इट, जिस पर हमें सोते हैं, बेड। प्रश्न है रिसाइट द गिवन राइम विथ योर फ्रेंड्स इन क्लास, कक्षा में अपने दोस्तों के साथ है कविता का दोहरान करना है। अगला प्रश्न है ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन ए लॉग एंड ऑन ए रॉक, 4 मेंढक की तस्वीर बनानी है। एक तस्वीर में वो एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठे हैं और दूसरी तस्वीर में चट्टान पर बैठे हैं। अगला प्रश्न है नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड एंड राइट द आंसर, नीचे प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रश्न दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और पढ़कर उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम, कविता में से कुछ ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिनमें तुकबंदी का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी का अर्थ होता है शब्दों की ध्वनि का समान होना। पहला शब्द आया है फोग और लोग, दूसरा शब्द आया है हॉट और स्पॉट। प्रश्न संख्या 2 हाउ मैनी फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक्स, चट्टान पर कितने मेंढक बैठे हुए थे। 4 फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक, चट्टान पर 4 मेंढक बैठे हुए थे। अगला प्रश्न है वाई डिड द फ्रॉग्स जंप ऑफ द रॉक, मेंढक है वो चट्टान पर से क्यों कूदे। बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि चट्टान है वो काफ़ी गर्म थी। अगला प्रश्न है इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग्स द मोस्ट, अधिकतर है कौन सी ऋतु में मेंढक देखने को मिलते हैं। तो अधिकतर मेंढक है वो वर्षा ऋतु में देखने को मिलते हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 10 पर। प्रश्न है फिल प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक्स, 4 प्रीपोजिशन दी गई है, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को भरना है। पहली प्रीपोजिशन है बिफोर, जिसका अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, बिटवीन का प्रयोग 2 चीज़ों के मध्य के लिए किया जाता है और अमंग का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों के मध्य के लिए किया जाता है। पहला प्रश्न है द कैट वॉज सिटिंग द अदर एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं इसलिए हम अमंग का प्रयोग करेंगे। बिल्ली है वो बहुत सारे जानवरों के मध्य बैठी हुई थी। दूसरा प्रश्न है पुलिस वाज रनिंग द थीफ, पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, आफ्टर का यूज करेंगे। तीसरा प्रश्न है द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड 11 स्टूडेंट्स, फल है वो 11 स्टूडेंट में बांट दिए गए, यानी 2 से ज़्यादा है, अमंग का प्रयोग करेंगे। चौथा प्रश्न है स्टूडेंट्स शुड कॉम्ब देयर हेयर दे गो टू स्कूल, बच्चों को अपने बालों को कंघी करनी चाहिए स्कूल जाने से पहले, बिफोर का प्रयोग करेंगे। वियर क्लीन क्लोथ्स टेकिंग ए बाथ, नहाने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। छठा प्रश्न है स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन यू लीव द क्लासरूम, कक्षा कक्ष को छोड़ने से पहले जितने भी लाइटों के बटन और स्विच हैं उनको बंद कर देना चाहिए, बिफोर का प्रयोग करेंगे। सातवां प्रश्न है द बैंक इज ओपन 10 AM एंड 5 AM, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आठवां प्रश्न है द फाइनल मैच वॉज प्लेड इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मध्य मैच खेला गया, तो 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। 9वां क्वेश्चन है वी शुड वॉश फ्रूट्स ईटिंग देम, हमें फलों को खाने से पहले बिफोर का प्रयोग करेंगे।
धोना चाहिए। अगला प्रश्न है रीता इज सिटिंग पायल एंड मीना। रीता है वो पायल और मीना के मध्य बैठी है, दो के मध्य बैठी है, इसलिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अंतिम क्वेश्चन है आई वॉश माई हैंड्स यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट का प्रयोग करने के बाद, तो बाद के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 11 पर। लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्किल देम। अपने अध्यापक के द्वारा दिए गए आदेश को सुनना है और उन पर गोल घेरा बनाना है। पहला है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सर्किल करते हैं। दूसरा है सिट डाउन, बैठ जाओ। अगला है टच योर एल्बो, अपनी कोहनी को टच करो। चौथा है ब्लिंक योर आइज, अपनी पलकों को झपकाओ। अगला है रेज योर हैंड, अपने हाथ को ऊपर उठाओ। और अगला है टच योर हेड, अपने सर को टच करो। प्रश्न संख्या 2 लिसन टू योर टीचर रीड अलाउड द सेंटेंस। अपने अध्यापक की सहायता से इन वाक्यों को जोर से पढ़ना है, कमांड्स को, एंड देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड्स इन द बॉक्स। और उसके बाद उचित कमांड को बॉक्स में भरना है। पहला प्रश्न है रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज। रोहन पर मधुमक्खियों के द्वारा हमला कर दिया गया, तो हम रोहन को भागने के लिए कहेंगे, तो कमांड रन का प्रयोग करेंगे। 2 नंबर प्रश्न है रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा है कक्षा में प्रश्न पूछना चाहती है, इसलिए वो अपने हाथ को उठाएगी। रेज योर हैंड। प्रश्न संख्या 3 सविता ड्रॉप्ड सम पेजेज। सविता ने कुछ पेज वो नीचे गिरा दिए, इसलिए वो झुकेगी। झुकने के लिए बो डाउन का प्रयोग करेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे। पडल का अर्थ होता है कोई छोटा सा पोखर या तालाब या गड्ढा जिसमें कोई लिक्विड या पानी भर गया हो। तो रवि ने वरुण को रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा या पोखर या तालाब मिलता है, इसलिए वो ऊपर से जंप करता है, तो प्रयोग करेंगे जंप। इस पर 12 हम एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया। भारत में प्रसिद्ध किलों में से आमेर का किला प्रसिद्ध है। इट इज़ 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड इज सिचुएटेड ऑन ए हिल, जो कि एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आमेर पैलेस। राजा मान सिंह रूल्ड हियर। राजा मान सिंह ने शासन किया। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट लाइक सुख महल। किले के अंदर बहुत सारे भवन हैं, जैसे कि सुख महल, शीश महल, दीवाने आम आदि। देयर आर मेनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट। किले के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं। सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सुवेनियर्स, जिनके अंदर लोकल हाथ से बनी हुई वस्तुएं और स्मृति चिन्ह बेचे जाते हैं। देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक नियर इट। उसके पास में ही एक सुंदर झील है। विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, जो किले की सुंदरता को बढ़ा देती है। पहला प्रश्न है डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी जिले से हो उस जिले के आसपास जो भी किले हैं उनका हमें नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 2 इफ़ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। अगर आप एक किले में जाओगे तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट एंड लेटर ऑन विल गो टू म्यूजियम। सबसे पहले हम किले का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद म्यूजियम जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 एक शब्द आया सुवेनियर, उसका अर्थ क्या है वो हमें लिखना है। समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड यू ऑफ समवेयर यू हैव बीन ऑन हॉलीडे। स्मृति चिन्ह, निशानी, कोई वस्तु जो किसी यात्रा स्थल या छुट्टी या विशेष कार्यक्रम की हमें याद दिलाती रहे, उसे सुवेनियर कहा जाता है। कार्यपत्रक संख्या 13 हमें एक पिक्चर दी गई है। पिक्चर को देखकर पिक्चर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, थिंग्स हैं, पीपल हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, ओल्ड वुमेन, फ्रूट सेलर, शॉपकीपर, कैट, रेबिट, डॉग, फिशेज, रैट, क्रो, स्पेरो, ओक्स, ट्री, टेम्पल, हाउसेज, फ्लावर, मार्केट, गार्लैंड, वेइंग स्केल, बनाना, एप्पल, कैरेट, मैंगो, ओनियन, ऑरेंज और पोटैटो। कार्यपत्रक संख्या 14 हमें एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर पर एरो के निशान दिए गए हैं। हमें उनको लेबल करना है, पार्ट के नाम बताने हैं कि पिक्चर क्या है। डोर,
टेलीविज़न, डस्टबिन, पेपर, गर्ल, टी टेबल, शर्ट, ब्लैंकेट, पिलो और अंतिम है वार्डरोब। 15 प्रश्न है, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड पंक्चुएट देम यूजिंग अप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स, कोमा एंड फुल स्टॉप। शब्दों का क्रम बिगड़ा हुआ है, हमें वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है और आवश्यकता अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह, कैपिटल लेटर या कोमा का प्रयोग करना है। आई सेट ऑन मेरी गो राउंड। अगला, चिल्ड्रेन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली। आई वेंट विथ माई फादर एंड मदर। वी सा लॉट्स ऑफ कैमल्स, गोड्स एंड टॉयज। आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर। कार्यपत्रक संख्या 16 प्रश्न है, लिसन टू द फॉलोइंग फ्रेजेज एंड मैच देम करेक्ट सेंटेंस विथ देयर इमेजेज। हमें सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को पढ़कर उसका मिलान सही पिक्चर के साथ करना है। दे प्ले टुगेदर, वे साथ में खेलते हैं। इट ग्रेजेज, यह चढ़ती है। सी किक्स द फुटबॉल। ही डांसेज। ही टीचेज। इट सिंग्स। दे स्टडी, जो कि पहले से दिया गया है। सी हिट्स द बॉल। ही कुक्स और अंतिम है ही स्विम्स। कार्यपत्रक संख्या 17 प्रश्न है, ऐड प्रीफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड। हमें प्रीफिक्स का प्रयोग करते हुए नए शब्दों का निर्माण करना है। अन, इम और आई आर का प्रयोग करना है। पहला अनमेच्ड, अगला इररिस्पॉन्सिबल, इम्पॉसिबल, इमोर्टल, अनेबल, इरेगुलर। प्रश्न संख्या 2, ऐड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। हमें सफिक्स LESS, FUL और LY का प्रयोग करते हुए नए शब्दों का निर्माण करना है। बोल्ड, बोल्डली, यूज, यूजफुल, पीसफुली, नीटली, होपफुली और अंतिम है ग्रेटफुल। इस पर हमें एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैसेज है, नीतू इज ए यंग गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान। हर फादर वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास। नीतू एक जवान लड़की है जो राजस्थान के छोटे से गांव में रहती है। उसके पिताजी चाहते हैं कि वो 8वीं पास करने के बाद स्कूल को छोड़ दे। उसके पिताजी कहते हैं, वी डो नॉट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं है। नीतू वर्कड वेरी हार्ड, सी वोक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क। नीतू ने कठिन परिश्रम किया, वो सुबह 4 बजे उठी दूध बेचने के लिए। देन सी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद स्कूल गई। आफ्टर स्कूल सी वुड सेल मिल्क अगेन, स्कूल से वापस आकर उसने फिर दूध बेचा। नीतू गोट एनफ मनी टू बाई हर सेल्फ ए बाइक टू सेल मिल्क। नीतू के पास पर्याप्त पैसे आ गए बाइक खरीदने के लिए, उसने बाइक से दूध बेचना शुरू किया। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज, आज नीतू है कॉलेज में पढ़ रही है। पहला प्रश्न है, वाई डिड नीतूज फादर वांट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। नीतू के पिताजी क्यों चाहते थे कि वो नीतू स्कूल जाना बंद कर दे। बिकॉज नीतूज फादर डिड नॉट हैव मनी, क्योंकि नीतू के पिताजी के पास पैसे नहीं थे। प्रश्न संख्या 2, वॉट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। नीतू ने स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या किया। नीतू वर्कड वेरी हार्ड एंड सोल्ड मिल्क टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। नीतू ने कठिन परिश्रम किया और दूध बेचा। व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे, नीतू आज क्या कर रही है। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज, नीतू आज कॉलेज में पढ़ रही है। प्रश्न संख्या 4, डू यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, राइट द रीजन हियर। आपका ऐसा कोई दोस्त है जिसने बीच में स्कूल छोड़ दियो, छोड़ने का कारण लिखना है। आई डू नॉट नो लाइक दिस फ्रेंड, ऐसा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। कार्यपत्रक संख्या 19, हमें एक ट्रैक्टर की पिक्चर दी गई है। हमें ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं
उन पे लेबल लगाना है। सीट, रियर व्हील, इंजन, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट व्हील, साइलेंसर और अंतिम है स्टीयरिंग। प्रश्न संख्या 2, ट्राई टू राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर, यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अबाउ इफ यू विश। हमें ट्रैक्टर के बारे में 4 या 5 लाइनें लिखनी है। ऊपर बॉक्स में दिए गए शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैक्टर इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर, इट इज यूज्ड फॉर वर्क ऑन फार्म एंड अदर साइट। ट्रैक्टर हैज ए लार्ज रियर व्हील्स एंड स्मॉलर फ्रंट व्हील्स। ट्रैक्टर कैन बी यूज टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ ए टास्क। और अंतिम है दिस इज यूजफुल इन मडी और सॉफ्ट ग्राउंड। कार्यपत्रक संख्या 20। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। हमें सही वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में हम आवश्यकता अनुसार एस और ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन के कर्ता के साथ सीधी मुख्य क्रिया लगाई जाती है। पहला काऊ एक वचन है, वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। काऊ गिव्स अस मिल्क। इसी प्रकार आगे वाक्यों को हल करेंगे। कुक्स, लिव्स, गो, प्ले, लाइक, हैज, हैव और अंतिम है हैव।